एमपी में फेरबदल। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मॉनसून सत्र के बाद बड़े मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार 5 से 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि 7 से 8 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर बदलाव किए जाएंगे। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर अंतिम फैसला पार्टी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद ही होगा। देखिए, दिल्ली की मुहर और भोपाल में लगातार फेरबदल की चर्चाएं अब तेज हो गई है। जहां 5 की छुट्टी करने की भी बात सामने आई है, वहीं 7 नए चेहरों को जगह दी जाएगी। मंत्रिमंडल में मेगा सर्जरी की तैयारी की जा रही है। भोपाल में यह बैठक लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन द्वारा की जा रही है। वहीं मोहन मंत्रिमंडल में बदलाव की बयार देखी जाएगी। किसान का कद बढ़ेगा, वहीं किसकी जाएगी कुर्सी, ये सब आने वाला समय बताएगा। 2028 मिशन से पहले नई टीम तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि मोहन सरकार का बड़ा रीसेट प्लान तैयार हो रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मॉनसून सत्र के बाद बड़े मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार 5 से 6 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि 7 से 8 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अब संकेत दे दिए हैं कि मंत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर बदलाव किए जाएंगे। चलिए, इसके साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की फेरबदल की चर्चाएं लगातार तेज हो रही है। क्या कुछ इसमें बातें सामने आई है, चूंकि कई मंत्रियों को हटाने की और नए चेहरों को जगह देने की भी बात सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए हर्षित जी, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा जो कि लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन चूंकि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने संकेत दे दिए कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो किया जाए। लेकिन एक और संकेत है उसमें, और संकेत ये है कि करीबन 5 मंत्री, लगभग सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि करीबन 5 मंत्री नीचे रखेंगे जिनके नाम हटा दिएगा। यानी उनका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, जिनने अच्छा काम नहीं किया होगा सरकार के पक्ष में, जनता के पक्ष में, तो स्वाभाविक है उनका पत्ता कटना तय हो। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 7 नए चेहरों को और जोड़ा, यानी अगर 5 चेहरों को हटाया जाएगा तो 7 नए चेहरे जोड़े जाएंगे। यानी 5 की तो वो भरपाई की जाएगी और 2 लोगों को और एक्स्ट्रा जगह मिलेगी। यानी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें 2 लोगों का नाम यानी और होगा, तो मंत्रिमंडल में मतलब 7 लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 हटा दिए जाएंगे। अब वो 5 कौन कौन से हटेंगे, क्योंकि मोहन यादव जी हमेशा जो भी कहते हैं वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं और कोई दुखी छिपी बात की तरह वह नहीं बोलते हैं कि कहीं घुमा फिरा के बोल रहे हों या किसी अधिकारी को या पर्सनली किसी नेता को चमका रहे हो या बता रहे हो। उन्हें वो स्पष्ट कहते हैं कि काम करो तो आप अच्छे से करो और ईमानदारी से करो, साथ ही जो भी आपका विभाग है उस विभाग के लिए करो। आप इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं। लेकिन इन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि आप देखिए कि लगातार मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते, आज भी 2 समीक्षा बैठक की, इस तरह की समीक्षा बैठक करते हैं और निर्देश कर लेते हैं। ये अलग बात है कि वो ज्यादा मीडिया में ये बताते नहीं है कि सरकार को लेकर के या जनता को लेकर के वो कितने फैसले ले रहे हैं, वो कितने कड़क फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये बात सच है, अभी तक भी मैंने जो देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले मुख्यमंत्री जो थे वो कार्रवाई करते थे या नहीं करते थे, उनकी अपनी अलग शैली थी। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अपनी अलग शैली है। हर व्यक्ति की एक अपनी अलग शैली होती है, आपकी भी, हमारी भी, ऐसे तमाम लोगों की। लेकिन जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की शैली है वो अलग ही शैली है। वो कोई 2 बातें नहीं करते हैं या घुमाने फिराने की बात नहीं करते हैं या किसी के मुंह पर किसी के तरह की बात नहीं करते। जो भी बात होती है स्पष्ट कह देते हैं, फिर चाहे उसका जो हो तो हो जाए, वो चाहे गलत हो या सही हो। लेकिन अगर उनके लिए कई बार मैंने देखा है कि स्टेज से ही वो कह देते हैं, जहां मंच पर हैं मंच से ही वो कह देते हैं। अगर उनके लिए कहीं जल्दी जाना है तो स्वाभाविक है वो पहले ही कह देते हैं, भैया मेरे को माफ करना, मुझे यहाँ जाना है इस वाले कार्यक्रम में। यानी वो दूसरे का भी ध्यान रखते हैं। इसी तरह
जो लोग काम नहीं करते हैं, चाहे वह अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या संगठन के लोग हों, या पार्टी के लोग हों, या फिर मंत्रिमंडल के लोग हों, चाहे मंत्री भी हों, वो स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि भाई आपका काम ठीक नहीं, आप अब समझ लीजिए। गब्बर, मैं इतना आपको इशारा यहाँ रोकना चाहूंगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, टीवी 24 में बहुत स्वागत है आपका। मैं पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मॉनसून सत्र के बड़े मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चाएं अब लगातार तेज हो गई है। क्या कुछ वजह बताई जा रही है? क्योंकि इसमें कई मंत्रिमंडलों में मंत्रियों के चेहरे बदले जाने की भी संभावना जताई जा रही है। कई मंत्रिमंडलों को निकालने की भी बात सामने आई है। जी, ये तो बहुत देर हो चुकी है। 2 साल पूरे होने के बाद से कयावत चल रही थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। मोहन यादव सरकार ना जाने किस उलझन में फंस गई कि 6 महीने बीत गए और अभी तक ये निर्णय नहीं कर पाए कि नए चेहरों में किसको लेके आएंगे, पुराने चेहरों में किसकी छुट्टी करेंगे। खासकर जो ध्रुवीकरण हो गया है शक्ति का बीजेपी के अंदर, इसमें 4 बड़े नाम जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता भी है और माधवराव सिंधिया गुट से भी जुड़े हुए हैं और कुछ शिवराज सिंह गुट से भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ जरूर कुछ ऐसी चीज हो सकती है कि उनका यदि विभाग बदला जाए या उनके समर्थित चेहरों को यहाँ जगह दी जाए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, यदि मानसून सत्र में किया जाता है तो मैं नहीं समझता हूँ 4-5 चेहरों को बदला जाएगा। कम से 8 से 10 चेहरों को बदलने की प्रक्रिया इस दौरान की जाएगी और 8 से 10 नए चेहरे लाए जाएंगे और कुछ मंत्री जो राज्य मंत्री स्तर के उनको कैबिनेट में भी लाया जाएगा। ऐसी अनुशंसा शायद मोहन सरकार इस सत्र में करे। जी जी प्रकाश जी, मैं पूछना चाहूंगी कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर पार्टी संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस अंतिम फैसला इसका कब तक ऐसा आ सकता है? क्या कुछ बता पाएंगे आप इस बारे में? अरे आप खुद सोचें, जब मुख्यमंत्री का पद चुनाव जीतने के बाद केंद्र की नेतृत्व में बीजेपी ने निर्णय लिया था, यहाँ विधायकों की नहीं चली थी और मोहन यादव जी हमारे नए मुख्यमंत्री में नया चेहरा बने थे, तो कैसे अभी फेरबदल में जो है यहाँ के लोकल संगठन की या लोकल मंत्रियों की चलेगी? वहां तक कहीं ना कहीं केंद्र का ही हस्तक्षेप रहेगा, केंद्र की ही चॉइस रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मॉनसून सत्र के बाद बड़े मंत्रिमंडल के फेरबदल की चर्चाएं तेज है। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ गब्बर लगातार लाइन पे जुड़े हुए हैं। गब्बर, अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया, आपने सुना भी होगा कि उनने क्या क्या बातें बताई है। क्या क्या लगता है आपको, क्या कुछ वजह है और कब तक ये संभावना ये बन पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए मर्सी जी, जो व्यास जी ने कहा है वो उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो काफी देर हो चुकी है, काफी पहले हो जाना था और यही बात मैंने शुरू में भी बोली थी कि लंबे अरसे से ये बात चली आ रही है कि मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं है। लेकिन समस्या यहाँ एक ही है। समस्या ये है कि मोहन यादव जी कहा जाए कि मुख्यमंत्री जब बने थे, स्वाभाविक है तो वो केंद्र के ही नेतृत्व से बने थे। लेकिन कुछ लोगों को अंदर खाने सूत्रों से यही जानकारी मिलती, कुछ लोगों के लिए बात खत्म नहीं हुई। लेकिन अब कहा जाए कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है तो वो नाराज रहे हैं। वरिष्ठ नेता भी, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में और सियासत किस करवट बैठेगी ये किसी को पता नहीं होता है। लेकिन ये बात सही है कि यहाँ से लिस्ट तो बन जाएगी, यहाँ से नाम भी चले जाएंगे, लेकिन जब दिल्ली से हाईकमान के यहाँ से उस पर मोहर लगेगी तभी इसे मानिएगा कि किस व्यक्ति को हटाया गया, किस व्यक्ति को जगह मिली। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहन सरकार काफी लेट हो गई है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में, पहले हो जाना था। लेकिन फिर भी अगर इस मानसून सत्र के पहले ये हो जाता है तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मानसून सत्र जो आ रहा है विपक्ष ने पूरी तैयारी करके रखी है और अभी भी तैयारी में जुटा हुआ है विपक्ष की सरकार को आड़े हाथों घेरना है, चाहे कुछ भी हो। हालांकि अलग बात है कि सरकार भी अपनी तैयारी कर रही है कि विपक्ष को सभी सवालों को जवाब देना है और जो विभाग है उन विभागों में कहा जाए कि बंटवारा भी काफी होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग हैं जिनके लिए काम ज्यादा पड़ रहा है, या यूं कहें कि जो विभाग है उन विभागों के मंत्रिमंडल में विस्तार होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप विस्तार नहीं करते हैं समय से, स्वाभाविक है कि आपका जो काम है या आपका जो क्षेत्र है आप पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पर काफी दबाव पड़ता है, क्योंकि
देखिए गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, जनसंपर्क विभाग भी उन्हीं के पास है, और फिर मुख्यमंत्री हैं। तो ये तमाम चीजें, ये दो बड़े विभाग हैं। हो सकता है कि इन विभागों में भी कोई बड़े चेहरे को शामिल किया जाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष इसी बात का फायदा उठाता है, या यूं कहें कि विपक्ष इसी बात को लेकर के हमलावर रहता है। चलिए, लेकिन बिल्कुल मुख्यमंत्री बिल्कुल गब्बर, विपक्ष तो हंगामा करेगा ही, लगातार आंदोलन की तैयारी भी करेगा। अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मानसून सत्र के बाद बड़े मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं अब लगातार तेज हो गई है। हालांकि ये पहले हो जाना था, जैसा कि आप सभी ने सुना, लेकिन इसमें अब देरी हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें कितने चेहरों को निकाला जाता है और कितने नए चेहरे जोड़े जाते हैं।